हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों, मेरा नाम आप जानते हो संतोष साहू है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें। लास्ट क्लास में हम दोस्तों अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे, ठीक है। बिलियन के ऐसे गुण पढ़ रहे थे जो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। मैं आपको लास्ट क्लास में एक अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ा चुका था जिसका नाम था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म है ये भी। मैंने आपको 4 अनुसंख्य गुणधर्म बताए थे: वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होती है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। क्लियर कर लो पहले। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। अब बात आई साहब क्वथनांक में उन्नयन, तो यह एक शब्द आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक की वास्तविकता हम नहीं जानते हैं, हम इसकी वास्तविक परिभाषा नहीं जानते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। देखो, आज आपको समझाता हूं मैं क्वथनांक क्या है। देखो इधर, जैसे मान लो ये आपके पास एक पात्र है, ठीक है, बंद पात्र है, और इस बंद पात्र में नीचे ये कोई द्रव बढ़ रहा है। क्या भरा हुआ है? कोई द्रव, वाष्पशील द्रव, ठीक है। द्रव की वाष्प बन रही है, ये वाष्प है, और ये वाष्प आपको पता ही है इस द्रव की सतह पर क्या लगाएगी? दाब। ये वाष्प जो है, ये द्रव है, ये इस द्रव की वाष्प है, वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब लगाएगी। अच्छा, मैं इस द्रव को गर्म कर रहा हूं। आपको पता ही है जैसे जैसे मैं इस द्रव को गर्म करूंगा क्या बढ़ती चली जाएगी? वाष्प, नहीं है? जैसे पानी को अपन गर्म करते चले जाए तो पानी की वाष्प बढ़ती चली जाएगी। मैं इस द्रव को गर्म कर रहा हूँ, द्रव की धीरे धीरे वाष्प बढ़ती जा रही है, तो वाष्प जब बढ़ेगी तो वाष्प का दाब भी बढ़ेगा। जब वाष्प का दाब 1 atm हो जाए, उस समय जितना टेम्परेचर है बिलियन का वो नोट करें इस द्रव का। जैसे मान लो वो टेम्परेचर आ रहा है, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये इस द्रव का क्वथनांक है। क्लियर कर लो। मतलब मैंने एक द्रव लिया और उसको गर्म किया, गर्म किया तो उसकी क्या बनने लग गई? क्या बढ़ती चली गई? वाष्प। ये द्रव है, ये इसकी वाष्प है। जैसे जैसे मैं इस द्रव को गर्म करता हूँ, जैसे जैसे इस द्रव का ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर इसकी क्या बढ़ेगी? वाष्प बढ़ेगी। वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जब इसका वाष्प दाब 1 atm हो जाए, उस समय जितना टेम्परेचर है इस द्रव का, मान लो वो 110 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्वथनांक कहलाएगा। सही है। अच्छा, 1 atm को वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। सुन लो मेरी बात को ढंग से। देखो, वायुमंडल है अपने आसपास, धरती के आसपास। वायुमंडल जो है, ये धरती है, ये इसके आसपास वायुमंडल है। वायुमंडल भी तो एक तरह से वायु ही तो है। वायुमंडल धरती पर दाब लगाएगा, जो दाब लगाता है वो 1 atm होता है। मैं सिंपल भाषा में कहूँ, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब 1 atm है, तो 1 atm को हम वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। सही है। तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक ताप ही तो है ये, जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm हो जाता है। मतलब कोई द्रव है, उसकी वाष्प का दाब जिस ताप पर 1 atm हो जाएगा, वो ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा?
क्वथनांक कहलाएगा। तो सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब कितना हो जाता है, 1 atm, अर्थात वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। क्लियर? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो आप क्वथनांक की, है ना। क्वथनांक में उन्नयन, और इसमें लिखो क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक वह ताप है क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm, किसी द्रव की वाष्प दाब या किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm, अर्थात वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। क्लियर है? तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब कितना हो जाता है, 1 atm, अर्थात वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब बात आई साहब यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, इसको समझो। ठीक है, तो क्वथनांक क्या हो गया ये समझ गए, उन्नयन का मतलब वृद्धि, तो क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास शुद्ध विलायक है, बात को ढंग से समझना। ये बंद पात्र है, इसमें कोई शुद्ध विलायक भरा हुआ है। शुद्ध विलायक का मतलब समझ गए, मतलब विलायक अकेला है। सही है, ये इसकी वाष्प बन रही है, सही है, और इस वाष्प का दाब इस समय मान लो 1 atm है। वाष्प का दाब इस समय कितना है, 1 atm। ये कोई विलायक है, ये इसकी वाष्प है, वाष्प का दाब 1 atm है। इस समय मान लो इस विलायक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसका क्वथनांक है। सही है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस शुद्ध विलायक की वाष्प का दाब 1 atm हो गया है, तो ये इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। सही है, अब मैंने इसमें क्या किया, बड़े ध्यान से समझ लेना। इस शुद्ध विलायक में है अवाष्पशील विलेय मिला दिया, मतलब यहां तो केवल शुद्ध विलायक था B, अब B में AB आ गया है, तो यहां पर विलायक में अवाष्पशील विलेय है, ये मिला हुआ है। ये अवाष्पशील विलेय विलायक में मिला दिया है मैंने। क्लियर? यह शुद्ध विलायक था, यहाँ पर विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया। जब ए अवाष्पशील है तो सीधी सी बात है, ए की वाष्प तो बनेगी नहीं, वाष्प में केवल क्या होगा, यहाँ पर भी बी होगा, विलायक ही होगा। सही है, अब एक बात बताओ, मान लो इस समय यहाँ पर टेम्परेचर 100 है, तो उस समय ये जो B की वाष्प है इसका दाब 1 atm से कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर आओ आप, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर जो विलायक है उसकी वाष्प का दाब 1 atm है, तो इस विलायक का क्वथनांक यहाँ 100 है, पर यहाँ पर विलायक का क्वथनांक में वृद्धि हो चुकी है। क्यों हो गई? क्योंकि देखो जो विलेय है वो अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील। तो विलेय जब अवाष्पशील है तो विलेय की तो वाष्प बनेगी नहीं, पर जब विलायक की वाष्प बनेगी B की, तो ये A जो है ये विलायक की वाष्प बनने में अवरोध पैदा करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यहाँ कह रहा हूँ मैं, जो वाष्प बनेगी वो कम बनेगी यहाँ की तुलना में। सोच लो पहले, यहाँ पर देखो कोई अवरोध नहीं है, केवल B है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ वाष्प बनेगी ज़्यादा, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प कम बनेगी। एक एक लाइन को ढंग से सुन लेना।
यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प कम बनेगी। कम क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर विलय अवरोध पैदा कर रहा है, बी के कणों को ऊपर वाष्प बनने से रोकेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ वाष्प बनेगी कम, तो वाष्प का दाब 1 एटीएम से कम आएगा। मतलब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो है इस बी का क्वथनांक नहीं है। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस बी की वाष्प का दाब 1 एटीएम हो गया है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर विलायक का बी का क्वथनांक है। पर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए की वजह से बी की वाष्प कम बन रही है, तो बी का वाष्प दाब 1 एटीएम से कम होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस फिर क्वथनांक नहीं है। क्वथनांक तो वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 एटीएम हो जाए। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प का दाब 1 एटीएम से कम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बी का क्वथनांक नहीं है। फिर क्या करें? यहाँ ताप बढ़ाएं। जब ताप बढ़ाएं तो बी की वाष्प बढ़ेगी। जब बी की वाष्प का दाब 1 एटीएम हो जाए, वो ताप नोट करें। मान लो वो ताप है 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्वथनांक है किसका? बी का। यहाँ पर बिलियन में। यहाँ पर जब बी अकेला था, शुद्ध विलायक था, तो उसका क्वथनांक 100 था। पर यहाँ पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो गई है, आपको पता है। क्यों वृद्धि हो गई? क्योंकि ए अवरोध पैदा कर रहा है, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प जो बनी वो कम बनी, जिसका दाब 1 एटीएम नहीं था। तो हमने टेम्परेचर में वृद्धि करी। जब टेम्परेचर में हमने वृद्धि करी तो 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प जो बनी उसका दाब 1 एटीएम हुआ। तो यहाँ पर क्वथनांक बी का 110 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए? क्वथनांक क्यों बढ़ गया? ए की वजह से। यहाँ बी अकेला है, यहाँ ए आ गया है, ए की वजह से अधिक ताप पर वाष्प का दाब 1 एटीएम आएगा। तो यही तो क्वथनांक में वृद्धि है, दिख नहीं रही क्या? शुद्ध विलायक की तुलना में बिलियन में, ये बिलियन है, बिलियन में विलायक का क्वथनांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में बिलियन में विलायक का क्वथनांक, ये भी तो बी का क्वथनांक है, अधिक होता है। और ये होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? समझ लेना ढंग से। कितनी वृद्धि हुई है? लड़के ने कहा 100 की। यहाँ पर विलायक अकेला था जब उसका क्वथनांक, वृद्धि हुई है 10 की। जब विलायक अकेला था तो उसका क्वथनांक 100 था, पर जब उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। 110 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक हो गया। तो क्वथनांक में दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई? 10 की। क्लियर? अब इस बात को नीचे लिखो, आप लिखो, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो शुद्ध विलायक की तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में बिलियन में शुद्ध विलायक की तुलना में बिलियन में विलायक का क्वथनांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में बिलियन में विलायक का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है? और लिख लो, क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि
क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अब आगे देखो, मान लेते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जैसे मैंने 100 डिग्री सेल्सियस माना, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक का सिंबल दे देते हैं T0B। अरे क्वथनांक एक ताप है, सही है। अच्छा, ताप है तो टेम्परेचर आ गया। बी का मतलब हो गया यहाँ पर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना क्वथनांक को इंग्लिश, बॉइलिंग पॉइंट। और नॉट का मतलब है शुद्ध। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो ये हो गया। अच्छा, ये क्या है? ये बिलियन में विलायक का क्वथनांक है। इसको बोल देते हैं, इसका सिंबल हम दे देते हैं, चलो टीबी। टी ताप, बी बॉइलिंग पॉइंट। ये बिलियन में, जब बिलियन बना दिया मैंने, इसमें बी में जब अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो ये बी का विलायक का क्वथनांक है। इसको ही हम बिलियन का क्वथनांक भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो एयर की तो बात बनेगी नहीं, तो इसको कह लो अपन, चाहे इसको ऐसे कह दे बिलियन में विलायक का क्वथनांक या बिलियन का क्वथनांक, एक ही बात है। तो बिलियन का क्वथनांक, अरे वाष्प तो बी की ही बन रही है ना, तो बिलियन का क्वथनांक तो ये हो गया, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये हो गया। क्वथनांक में उन्नयन निकालूं, वृद्धि निकालूं, तो क्या करोगे? ज्यादा में से कम, टीवी माइनस कर दोगे T0 भी है। 110 माइनस 100, तो वृद्धि कितने की आ जाएगी? 10 की। तो क्वथनांक में उन्नयन का सिंबल दे देते हैं डेल्टा टीवी। सही है, बोर्ड पर देख लो। ये क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक है। ये क्या है? उल्टा बोल गया मैं। टीबी क्या है? विलायक का क्वथनांक है, पर किस में? बिलियन में, या इसको बिलियन का क्वथनांक कह लो। T0 भी क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक। ज्यादा कौन सा होता है? बिलियन का, क्योंकि यहां पर अवाष्पशील विलय अवरोध पैदा करता है। ज्यादा में तो कम घटा दो, बिलियन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का घटा दो, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि आ जाएगी। इस तरह से निकालेंगे हम। क्लियर? तो अब इसमें नीचे लिखो, यहां तक अभी नीचे मिटा रहा हूं मैं इसे। हाँ, सब सिंबल लिख लेते हैं, मेरे संग संग लिखो। लिखो नीचे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। सिंबल क्या माना था? T0 भी। क्लियर? अच्छा, विलायक का किसमें क्वथनांक? बिलियन में। विलायक का बिलियन में क्वथनांक, या इसको क्या कह सकते हैं? बिलियन का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक। ये क्या सिंबल माला इसका मैंने? टीबी। कौन सा अधिक है? बिलियन का क्वथनांक। क्लियर? तो क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन का सिंबल क्या मान लेते हैं? डेल्टा टीवी। डेल्टा मतलब अंतर ही तो होता है, वृद्धि उन्नयन अंतर ही तो है। तो क्या करोगे? ज्यादा माइनस कम, वृद्धि ऐसे निकालते हैं ना, ज्यादा में से कम घटाओगे। आपके पास 100 रुपये थे, 110 रुपये हो गए, बताओ कितने की वृद्धि हुई? आपने वही किया, ज्यादा में से कम घटाया, 110 में से 100 घटाया, तो ज्यादा बिलियन का है, माइनस कर दोगे T0 भी। सही है? या इसको ऐसा कर लेते, इस तरह से नहीं लिखते। क्वथनांक में उन्नयन का सिंबल क्या हो गया? डेल्टा टीवी। तो नीचे ऐसे लिख लेते हैं अलग से, डेल्टा टीवी बराबर क्या आएगा? टीवी माइनस T0 भी। मतलब बिलियन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दो। इसको ऐसे कैसे लिख लो पूरे को, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
लिख लिया। अब एक वक्र बनाते हैं, है ना, यहाँ तक लिख लिया हो तुम? चलो भाई, नहीं लिखा पॉज करके नोट कर लो वीडियो को वापस लेकर के। अब आगे ढंग से समझना, यहां तक क्लियर। अब एक वक्र बनाइए, प्रायोगिक आधार पर वक्र या ग्राफ, प्रायोगिक आधार पर ग्राफ, ग्राफ को ही वक्र बोलते हैं, इंग्लिश में ग्राफ, हिंदी में वक्र। तो एक ग्राफ बना रहा हूं मैं प्रयोग से समझिए, प्रयोग कर रहा हूं। और वक्र बनाने के लिए आपको तो पता ही है 2 अक्ष चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। क्लियर? अच्छा, एक तरफ ले लेता हूं एक अक्ष पर मैं वाष्प दाब, और इधर ले लेता हूं इस अक्ष पर मैं ताप। क्लियर? तो मैंने तैयारी कर ली है वक्र की, एक अक्ष पे वाष्प दाब ले लिया है और एक अक्ष पर मैंने क्या ले लिया है, ताप ले लिया है। क्लियर? एक अक्ष पर वाष्प दाब और एक अक्ष पर क्या ले लिया है, ताप। क्लियर? अच्छा, वक्र बना रहा हूं। सबसे पहले शुद्ध विलायक के लिए इधर देखो, ये इस बर्तन में शुद्ध विलायक है, प्रयोग कर रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। क्लियर? अच्छा, इसको मैं गर्म करता हूं तो इसकी वाष्प बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, शुद्ध विलायक को मैं गर्म कर रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो देखो ये शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सही है। इसको गर्म कर रहा हूँ तो इसका ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ रहा है तो आप देख सकते हो इधर वाष्प दाब बढ़ रहा है। आपको पता ही है जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे इस द्रव विलायक का ताप बढ़ेगा वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। मैं इसे गर्म करता जा रहा हूं, गर्म करते, देखो ये मैंने एक रेखा खींची है, यहां पर 1 ATM लिख देता हूं, या यहां लिख देता हूं 1 ATM। मेरा बात समझ जाना, मतलब यहां पर देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वाष्प दाब है इस अक्ष पर, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर वाष्प दाब कितना हो जाता है, 1 ATM। जैसे यहाँ पर है मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 ATM यहाँ पर वाष्प दाब हो जाता है। शुद्ध विलायक लिया मैंने, उसको गर्म किया तो उसका वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। मैं उसे गर्म करता ही जा रहा हूँ, और उसका वाष्प दाब धीरे धीरे जैसे उसे गर्म कर रहा हूँ, वाष्प दाब बढ़ते कितना हो गया, 1 ATM हो गया। सही है, उसका वाष्प दाब बढ़ते 1 ATM हो गया। जैसे मैंने उसको गर्म करता गया, और उसका वाष्प दाब बढ़ते कितना हो गया, 1 ATM हो गया। सही है, तो ये यहाँ पर रुक गया मैं। जैसे जैसे मैं विलायक को गर्म करता गया, विलायक की वाष्प का दाब बढ़ता गया, वाष्प दाब बढ़ते विलायक को गर्म करता गया, ताप बढ़ रहा है, उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ते 1 ATM हो गया। जैसे ही 1 ATM वाष्प दाब हो गया मैं रुक गया, वो ताप नोट किया मैंने। बता वो क्या आएगा, शुद्ध विलायक के लिए आपने अभी पढ़ा है, वो आएगा T0V। भाई जिस ताप पर वाष्प का दाब 1 ATM हो गया, वो ताप शुद्ध विलायक का क्वथनांक ही तो है। क्लियर? मैंने शुद्ध विलायक को गर्म करता गया, प्रायोगिक रूप से प्रयोग करता जा रहा हूं और ग्राफ बना रहा हूं। शुद्ध विलायक को मैं गर्म करता गया, जिस ताप पर उसका वाष्प दाब 1 ATM हो गया, वो ताप मैंने नोट कर लिया, क्योंकि वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक आ गया। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 ATM हो जाए। शुद्ध विलायक की वाष्प का दाब इस ताप पर 1 ATM हो गया, तो ये ताप नोट कर लिया मैंने, T0V। क्लियर? अच्छा, ये किसके लिए बनाया आपने ग्राफ में लिख देता हूं। ये ग्राफ था शुद्ध विलायक के लिए, इस पर ही लिख देता हूं ऊपर।
ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं बिलियन के लिए। ये बिलियन है, बिलियन मतलब इधर आ जाओ, समझ जा। शुद्ध विलायक था, उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अब गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वही बिल्कुल कंडीशन। शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय, बिलियन बन गया। अब इस बिलियन को गर्म करता हूं तो वाष्प बनेगी, वाष्प बी की ही बनेगी, सही है। गर्म कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, आपको पता ही है पहले से अधिक ताप पर वाष्प दाब 1 atm होगा। मैंने दिखा था इसका 100 और इसका 110, सही है। तो यहां पर इस बिलियन, ये ग्राफ किसके लिए है? बिलियन के लिए है, बिलियन के लिए है। बिलियन को मैं गर्म कर रहा हूं, यहां पर पहुंच करके बिलियन का वाष्प दाब कितना हो गया? 1 atm। आपको पता ही है इधर से इधर जा रहे हैं, ताप बढ़ेगा तो ये ग्राफ नीचे पीछे पीछे तो चलेगा। यहां पर बिलियन की वाष्प दाब 1 atm हो गया, ये भी मैंने ताप नोट किया। ये ताप कौन सा हो गया? ये हो गया TB, बिलियन का क्वथनांक, या बिलियन में विलायक का क्वथनांक, सही है। ये अंतर क्या है? एक लड़के ने कहा ये अंतर जो है, नीचे लिख देता हूं या और इधर लिख देता हूं घुमा करके, देखो ये अंतर जो है आपको दिखा है, ये है डेल्टा TB। डेल्टा TB मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो इस तरह से मैंने एक ग्राफ बना दिया है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मेरी बात को आगे सुने। आगे सुनने से पहले इस ग्राफ को बना लो ऐसे कि ऐसे ही, प्रायोगिक आधार पर ग्राफ हेडिंग डालें और इस ग्राफ को ऐसे कि ऐसे ही नोट कर लें। इसको 1 atm को यहां लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। 1 atm को आप यहां लिख लो, 1 atm, क्लियर। अब इस ग्राफ को आप बना लो, फिर हम आगे बात करेंगे। लिख लिया? अब मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, आपने पढ़ा है राउल के अनुसार, वीडियो को पोज करके बना लो यार, ग्राफ को पोज नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी मुझे कहनी पड़ेगी जब पोज करेंगे, पोज करके बना लो और फिर आगे समझो। बना लिया? अब सुनो, राउल के अनुसार आपने पढ़ा है यदि विलेय अवाष्पशील और विलायक वाष्पशील हो, यहां भी तो ऐसे ही है कंडीशन, आपने खूब पता है विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया है। तो राउल के अनुसार आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? ये पढ़ा है P0B माइनस P अपॉन P0B बराबर XA। यदि विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंश के बराबर होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? अच्छा, मैं इस P0B को इधर इसमें गुना कर देता हूं, बताओ क्या बचेगा? P0B माइनस P बराबर बचेगा P0B XA। ये इधर गुना हो गया ना। ये क्या है आपको पता ही है? ये क्या है? ये है वाष्प दाब में अवनमन। ये वाष्प दाब में अवनमन ही तो है, भूल गए कि याद करो? याद है? अरे ये पूरा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और ये है वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है?
ये वाष्प दाब में अवनमन ही तो है। ध्यान करो, ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये विलायक का विलयन में वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में होने वाली कमी तो है, अवनमन ही तो है। अच्छा ये अवनमन है। अब एक बात बताओ, पी नॉट भी जो होता है विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पी नॉट भी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये एक कांस्टेंट मान है या नहीं है? भाई कोई भी विलायक है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एक फिक्स होगा, चाहे वो विलायक बेंजीन हो, चाहे वो जल हो, चाहे और कुछ हो। तो विलायक का, प्रत्येक विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एक फिक्स मान होगा। सही है। अच्छा, तो अपन इसको समानुपाती में ले जा सकते हैं क्या? हाँ, क्या कर सकता हूं मैं? आगे बात को बड़े ढंग से समझना। इसको मैं समानुपाती में क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि एक नियत मान है ये। तो मैं आगे ऐसे भी तो कर सकता हूं, पी नॉट बी माइनस पी समानुपाती, मतलब वाष्प दाब में अवनमन को समानुपाती कर रहा हूं एक्से के। आप समझ जाओ, समानुपाती हटाओगे तो वापस आ जाएगा पी नॉट भी। सही है। मतलब वाष्प दाब में अवनमन जो है वो विलेय के मोलंश के समानुपाती है। हाँ, अच्छा, प्रायोगिक आधार पर कुछ बात लिखना चाह रहा हूं, ढंग से समझना। प्रायोगिक आधार पर मतलब प्रयोगों से कुछ बात लिखना चाहता हूं। क्या? बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर इस ताप पर, ढंग से देखना, ये देखूं और दो बिंदु खींचूं, आप मत खींचना, है ना अपनी कॉपी में। तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है इस बिंदु पर, इस ताप पर। यहां पर देखें तो ये कौन का क्वथनांक आ रहा है? वो सॉरी, ये किसका वाष्प दाब आ रहा है? इस अक्ष पर वाष्प दाब भी तो है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब ये हो गया एक तरह से पी नॉट भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब इस बिंदु पर, यहां पर इस ताप पर देख रहा हूं मैं, और ये आ जाएगा किसका? पी आ जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। अरे यहाँ पर वाष्प दाब ही तो है, ये शुद्ध विलायक है। तो यहाँ जो अंतर है और यहाँ वो अंतर है, अगर आप ढंग से सुनो, अगर ये अंतर बढ़ेगा, डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जब ये अंतर बढ़ेगा तो ये अंतर भी तो बढ़ेगा। सही है, ये अंतर बढ़ेगा। अरे मेरी बात सुनो, ये अंतर जो आ रहा है ये यही तो है पी नॉट वी माइनस पी। ये अंतर जो है ये क्या है? ये है वाष्प दाब में अवनमन। अगर क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता है तो वाष्प दाब में अवनमन भी बढ़ता है। सीधी सी बात है। ग्राफ में देखो, अगर इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ेगा तो ये अंतर भी तो बढ़ेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा तो वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा। तो प्रायोगिक तौर पर हम कर सकते हैं, प्रायोगिक आधार पर पी नॉट बी माइनस पी समानुपाती होता है किसके? इसको समानुपाती कर रहा हूं डेल्टा टीवी के। मतलब अगर क्वथनांक में उन्नयन बढ़ा, ये बढ़े अंतर, तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, तो वाष्प दाब में अवनमन भी तो बढ़ेगा। ये वाष्प दाब में अवनमन है, तो क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अवनमन दोनों समानुपाती हैं। इसको मिटा देता हूं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा तो वाष्प दाब में अवनमन भी बढ़ेगा, दोनों समानुपाती हैं। अच्छा, ये इसके समानुपाती हो गया। और आपको पता ही है ये किसके समानुपाती है? एक्से के है। तो डेल्टा टीवी भी समानुपाती एक्स से हो जाएगा। भाई वाष्प दाब में अवनमन जो है वो एक्से के, विलेय के मोलंश के समानुपाती है, और ये वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा टीवी के क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती है। तो हम दोनों को भी तो समानुपाती कर सकते हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा टीवी समानुपाती एक्स ए। सही है। मतलब क्वथनांक में उन्नयन भी एक्स ए के समानुपाती हो गया, विलेय के मोलंश के। अच्छा,
विलेय के मूल अंश को खोल सकते हो आप, डेल्टा टीवी बराबर, विलेय के मूल अंश को कैसे खोलोगे, विलेय के मोल Na बटे कुल मोल हो जाएंगे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, समानुपाती का चिन्ह आएगा। सही है क्या मेरे? विलेय के मूल अंश को खोल सकते हैं ना, विलेय के मोल बटे कुल मोल। अच्छा, तनु विलयन के लिए आपको पता ही, आप अनुसंग गुणधर्म कौन से विलयन के लिए पढ़ रहे हैं? तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए चूंकि तनु विलयन में Na लेस देन Nb होता है या नहीं होता? तनु विलयन में Na मतलब विलेय के मोल जो है, आपने पहले पढ़ा है, विलायक के मोल के तुलना में बहुत कम होते हैं। Na का मान लेस देन Nb मतलब विलेय के मोल बहुत कम होते हैं, तो नीचे से Na को गायब कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर कोई राशि बहुत कम हो तो उसको प्लस माइनस में से हटा सकते हैं, नीचे से Na हट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा? डेल्टा टीवी समानुपाती Na बटे Nb। अब एक बात बताओ, आप पढ़ क्या रहे हो? अनुसंग गुणधर्म। तो बताओ डेल्टा टीवी जो है वो समानुपाती है Na अपॉन Nb, मतलब ये विलेय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। अरे डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन जो है वे विलेय के मोलों के पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। और मैंने कहा था अनुसंग गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो डेल्टा टीवी तो भी तो विलेय के मोलों पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब ये एक अनुसंग गुणधर्म है। सही है, जब भी तो यहाँ पढ़ रहे हैं अपन इसे। अब अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आगे बात को बढ़ा सकते हैं। समानुपाती हटाओगे, कोई नियतांक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम कर देते हैं डेल्टा टीवी बराबर के कोई नियतांक आ गया, और N2 में आ जाएगा Na अपॉन Nb। Na है विलेय के मोल और Nb है विलायक के मोल। चाहे तो आप सिंबल नीचे लिख सकते हैं। सही है। Na को भी खोल सकते हैं। विलेय के मोल को कैसे खोलोगे? आपको पता ही है, मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। सही है। तो अपन Na को भी खोल सकते हैं। Na विलेय के मोल ही तो हैं, तो इसको कैसे खोल सकते हो? विलेय के मोल को विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ऐसी Nb को भी तो खोल सकते हैं। Nb किसके मोल हैं? विलायक के मोल। तो विलायक के मोल को कैसे खोल सकते हो? विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो इसको खोल देते हैं। चलो आगे, डेल्टा टीवी बराबर के Na क्या है? विलेय के मोल। तो इसको खोल देता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा सिंबल Wa बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा? चलो सिंबल Ma। अणुभार मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास है, मोलर मास। ऐसी अब इसको भी खोल देते हैं Nb को। Nb नीचे है, तो विलायक की ग्राम में मात्रा Wb बटे विलायक का अणुभार Mb, ऊपर Mb आ गया। बड़ी चीज को ढंग से समझो। क्लियर? अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब के एक बार बताओ मुझे, Mb जो है ये क्या है? बड़े ध्यान से समझना। मैं Mb को इसमें से गायब करूंगा। Mb को गायब क्यों करूंगा? क्योंकि ये जो बच रहा है ये बाकी का, ये दिख रहा है आपको जहां मैं हाथ फेर रहा हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा Wa बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार Wb। ये क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा W भार ही तो है, विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार। अरे ये मोललता है, मोललता फॉर्मूला याद करो। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आता है नीचे विलेय का अणुभार, इनटू में आता है विलायक का भार। तो ये मोललता है पूरी, ये मोललता है। तो Mb मुझे दिक्कत खड़ा कर रहा है, Mb को गायब करना है मुझे। Mb क्या है? यहाँ पर विलायक का अणुभार फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। अरे यार, जल का अणुभार 18 है, फिक्स है। प्रत्येक विलायक का अणुभार एक फिक्स मान होता है या नहीं होता? होता है। प्रत्येक विलायक का अणुभार फिक्स होता है। जैसे जल है तो जल का अणुभार 18 है, फिक्स है, कभी 20 तो नहीं होता ना वो। तो जब ये एक निश्चित मान है, ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक निश्चित मान है, और के भी एक कांस्टेंट है,
तो दोनों को मिला करके के और एम बी को मिला करके एक नया कांस्टेंट क्यों नहीं बना दें, बना देते हैं। हम बना रहे हैं डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम बी। के इंटू एम बी को मिला कर रहा हूं मैं इन दोनों को, और इनको मिला करके एक नया कांस्टेंट बना रहा हूं जिसका सिंबल दे दिया मैंने के बी। ठीक है, अब ऐसे कर देते हैं, चूंकि के इंटू एम बी करके एक नया कांस्टेंट बना रहे हैं के बी। के भी एक कांस्टेंट मान है, एम बी विलायक का अनुभार ये भी एक कांस्टेंट मान है, दोनों को मिक्स करके एक नया कांस्टेंट बना दिया के बी। और जो के बी है इसको बोलते हैं, इसका नाम ढंग से सुन लेना, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम है इसका? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब के और एम बी मिलकर के बी बन गए, तो ऊपर क्या बचा? यही तो बचा। तो अपन के पास बचा डेल्टा टी वी बराबर के और एम बी को मिला के क्या बना दिया? के बी आ गया। बचा क्या? इनटू में बचा डब्ल्यू ए, नीचे बटे में क्या बचा? एम ए, और इनटू में कौन है? डब्ल्यू बी। अब देखो ये बचा कुछ अब मोललता है या नहीं है? डब्ल्यू ए विलेय का भार या विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू ये विलायक का भार ही तो है। तो इस पूरे को अपन मोललता लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी बराबर के बी इनटू मोललता। अरे ये मोललता है या नहीं है? या इसका सिंबल लिख सकते हैं मोललता की जगह स्मॉल एम। तो डेल्टा टीवी का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन बराबर के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू मोललता, बिलियन की मोललता। सही है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमने उत्पन्न कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब इसको पूरे को दोबारा से समझो, बड़ा कठिन और बड़ा काम। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, या एक बार फिर देख लो। एक प्रयोग बना, एक हमने ग्राफ बनाया, बहुत ध्यान से दोबारा आ जाओ, बोर्ड की तरफ देखो, पूरी तसल्ली से देखो, जब आपके समझ में आएगा। और समझ में आ जाए, मजा आ जाए, वीडियो को लाइक और वीडियो पे शानदार सा एक कमेंट करें। सही है? नहीं करेंगे साहब? करेंगे, देखते हैं। देखो इधर, अरे देखो, एक ग्राफ बनाया, किसके मध्य? वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ बनाया। सही है। ग्राफ के लिए दो अक्ष ले लिए, एक अक्ष ये है वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। इधर ताप ले लिया, इधर वाष्प दाब ले लिया। दो चीजों के लिए ग्राफ बनाए, एक तो शुद्ध विलायक के लिए, और एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जिससे विलियन बन गया। विलियन के लिए, शुद्ध विलायक के लिए मैंने वाष्प दाब, हाँ, जब मैंने शुद्ध विलायक का ताप बढ़ाया, देखो धीरे धीरे ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ेगा तो आपको पता ही है, वाष्प बढ़ेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा। शुद्ध विलायक का धीरे धीरे ताप बढ़ रहा है, उसकी वाष्प दाब बढ़ रहा है। वाष्प दाब बढ़ते गया, ताप भी बढ़ते गया। जब उसका वाष्प दाब 1 atm हो गया, मैं रुक गया, क्योंकि उस समय इस शुद्ध विलायक का क्या आ चुका है? क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब 1 atm हो जाता है। शुद्ध विलायक को गर्म करता गया, जब इसका वाष्प का दाब 1 atm हो गया, उस समय मैंने शुद्ध विलायक का टेम्परेचर नोट किया, वो T0 भी आया, जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला करके उसको फिर गर्म किया, विलियन बन गया। विलियन की वाष्प बनती गई, मतलब विलायक की वाष्प बनती गई। जब विलायक का वाष्प दाब 1 atm हो गया, उस समय फिर रुक गया, उस समय आ गया विलियन का क्वथनांक, या विलियन में विलायक का क्वथनांक। अब आपको पहले ही बता चुका हूं, विलियन का क्वथनांक ज्यादा आएगा, इधर से इधर जाने पर ताप में वृद्धि हो रही है, विलियन का क्वथनांक ज्यादा आएगा, इसलिए ये बाद में आया। और अगर ये देखें, ये अंतर जो है, ये है क्वथनांक में उन्नयन है, टीबी माइनस T0 भी निकल आया। अच्छा, यहां तक आपने क्लियर कर लिया। अब आपने पढ़ा है राउल के अनुसार, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
यहां से आगे देखो, ये आपने पढ़ा है राउल के अनुसार, ये है विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। भाई यहाँ पे ही तो विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया है, तो विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। हैं, मैं पी नॉट बी को इधर गुना में ले गया, यहाँ गुना में पहुंचा दिया। ये जो बचा, ये क्यों बचा? बाष्पदाब में अवनमन बचा, ये बाष्पदाब में होने वाली कमी बची। भाई शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो बाष्प कम ही तो बनेगी, बाष्पदाब कम ही तो होगा। ये बाष्पदाब में अवनमन बचा। अच्छा, पी नॉट भी जो है ये विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब है, जो कांस्टेंट होता है, एक फिक्स मान होता है, तो इसको समानुपाती के अंदर कर दिया मैंने। समानुपाती खोलूंगा तो वापस आ जाएगा पी नॉट भी। समानुपाती लगते ही हमारे सामने निष्कर्ष आया कि बाष्पदाब में जो अवनमन होता है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रायोगिक आधार पर एक बात और लिखी मैंने, क्या इधर पे समझाई भी थी, जैसे जैसे क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता है, मतलब ये दोनों का जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये ग्राफ दूर दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या भी बढ़ेगा, बाष्पदाब में अवनमन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों समानुपाती भी होते हैं, मतलब बाष्पदाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होते हैं। और आपको ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है कि बाष्पदाब में अवनमन एक्स के समानुपाती है, तो डेल्टा टीवी भी तो एक्स के समानुपाती हो गया। एक्स को खोलेंगे, एक्स क्या है? विलेय का मोल अंश है, तो इसको खोलेंगे विलेय के मोल बटे कुल मोल। आप पढ़ रहे हो चूंकि सभी अनुसंग गुणधर्म तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए Na का मान लेस देन Nb होता है, तो प्लस माइनस वाले Na को हटा सकते हैं, तो बचा Na अपॉन Nb। यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकला, एक बात मैं आपको बता के गया था कि क्वथनांक में उन्नयन जो है Na अपॉन Nb के समानुपाती है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन जो है विलेय के मोलों पर निर्भर करता है, और कोई राशि विलेय के मोलों पर निर्भर करेगी तो वो अनुसंग गुणधर्म होगी। तो क्वथनांक में उन्नयन भी अनुसंग गुणधर्म है। क्लियर? समानुपाती हटाया तो एक नियतांक ले आया मैं के, और Na अपॉन Nb आप जानते ही हो, Na विलेय के मोल हैं और Nb किसके मोल हैं? विलायक के। विलेय के मोल को खोला मैंने विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार, Wa विलेय की ग्राम्य मात्रा, Ma विलेय का अनुभार। ऐसे Nb खुल गया, विलायक की ग्राम्य मात्रा Wb बटे विलायक का अनुभार Mb। फिर Mb को गायब करने के लिए K और Mb का गुणा कर दिया। K है कोई स्थिरांक है, नियतांक है, Mb जो है विलायक का अनुभार है, और प्रत्येक विलायक का अनुभार एक निश्चित मान होता है। निश्चित मतलब ये भी एक कांस्टेंट है। तो K और Mb को गुणा करके एक नया नियतांक बना दिया, Kb जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। जब इसको Kb बना दिया K और Mb को गुणा करके, तो बचा यही तो बचा। और ये क्या है? ये मोललता का फॉर्मूला है, और मोललता का फॉर्मूला है, नीचे ध्यान से सुन लेना, ये मोललता का फॉर्मूला है, तो इसको मोललता में कन्वर्ट कर दिया। सही है? तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला बना लिया जो आपके बहुत काम आएगा। इस फॉर्मूले को आप लिख लेना। अब मैं आपको लिखाता हूं, जैसे जैसे मैं बोलूं उसी आधार पर आप लिखते चलना है। सही है? यहां तक आपने ग्राफ तक बना लिया था। अब नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो यदि विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए, लिख रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, लिखो। यदि विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए, अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए, तो राउल के अनुसार विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये रहा, विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समान होता है। ये पहले पढ़ चुके हो, 2 बार आ चुका है।
विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंश के बराबर होता है। अब ये लिख लो, ये वाला जैसे मैं कहता जाऊं, बोर्ड की तरफ देख लो मैं किस पे गोला कर रहा हूं, इस पर। अब इसको नोट कर लो, इस फॉर्मूले को, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स है। कर दिया, नोट कर लिया। अब एक काम करो, कर लिया ना ये। अब नीचे जैसे मैंने पी नॉट बी का इधर गुना कर दिया है, आप भी इस नीचे वाले को नोट कर लो, पी नॉट बी माइनस पी बराबर, इधर गुना कर दो, पी नॉट बी एक्स ए। लिख लो इसको, पी नॉट बी माइनस पी बराबर पी नॉट बी एक्स ए। और इसी तरह से लिख लो इसके गोला बना करके, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। ये वाष्प दाब में अवनमन है, ये ऊपर वाला, और पूरा है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस तरह से लिख लो, ये है वाष्प दाब में अवनमन। कह रहा हूं वैसे चल रहे हो ना। अच्छा, यहां तक आ गए। अब इसको समानुपाती में घुसा दो। मैंने ये समझाया था कि इधर रुक जाओ, इधर तो रखो। ये जो पी नॉट भी है, ये एक नियतांक है, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो तो एक नियत मान होगा। तो इसको समानुपाती के अंदर कर दो इस तरह से, मतलब इसे नोट कर लो, पी नॉट बी माइनस पी समानुपाती एक्स से। कर दिया समानुपाती के अंदर, ठीक है। जैसे कह रहा हूं वैसे करते चलो। अब नीचे लिखो, प्रायोगिक आधार पर पूरी लाइन लिखना, मैं बोल रहा हूं जैसे, प्रायोगिक आधार पर वाष्प दाब में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। मतलब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा तो वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा, समानुपाती होता है। लिख लिया। अब इसको नोट कर लो, नीचे पी नॉट बी माइनस पी समानुपाती डेल्टा टीबी, नोट कर लिया। अब नीचे आ जाओ। अच्छा, अब इधर देखो, ये डेल्टा टीबी के समानुपाती है और यही एक्स के समानुपाती है, तो ये भी आपस में समानुपाती हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो नीचे लिख लो, अतः डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स ए, इसको भी नोट कर लो। मतलब क्वथनांक में उन्नयन भी विलेय के मोलंश के समानुपाती होगा। डेल्टा टीबी समानुपाती कर दो एक्स ए। क्लियर? अच्छा, एक्स ए क्या है बताओ? विलेय का मोल अंश। तो इसको कैसे खोलोगे? विलेय के मोल बटे कुल मोल। तो नीचे आ जाओ, कर दो डेल्टा, इसको खोल दो, इसको नोट कर लो। अब नोट कर लो नीचे, डेल्टा टीवी समानुपाती Na अपॉन Na प्लस एनबी, Na अपॉन Na प्लस एनबी। कर लिया? अच्छा, अब नीचे आ जाओ, कौन से विलयन के लिए? तनु विलयन के लिए। लिखो ऐसे, तनु विलयन के लिए आपने पढ़ा है, चूंकि Na लेस देन Nb, मतलब विलेय के मोल विलायक के मोल से बहुत कम होते हैं। ध्यान करो, तनु विलयन में विलेय के मोल बहुत कम होते हैं। ऐसे कैसे लिख लो? Na लेस देन Nb। तो नीचे वाले Na को हटा सकते हैं ना, प्लस माइनस में से बहुत कम जो होते हैं उनको हटा सकते हैं। तो डरता है डेल्टा टीवी समानुपाती आ गया Na अपॉन Nb। इसको भी नोट कर लो यहाँ तक, डेल्टा टीवी समानुपाती आ गया Na अपॉन Nb। अब दोस्तों ब्लैक बोर्ड तरफ देखो, लिख लिया हो तो? नहीं लिखा? जल्दी लिख लो। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, ये नियतांक आ गया, समानुपाती हटा दिया मैंने, बराबर आ गया। तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा के Na अपॉन Nb। यहाँ तक नोट करें।
लिख लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, Na को खोलोगे, Na का फॉर्मूला क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। ऐसे Mb को खोलो, Nb विलायक के मोल है ना, ये खुल जाएंगे, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक अनुभार। इसको पूरे को ऐसे लिख लो जैसे ये लिख रहा है, ये नीचे Ma है और इधर ये नीचे क्या है, Mb है। इसको यहां तक नोट कर लो ऐसे कि ऐसे ही। अच्छा, अब मैंने K और Mb को गुणा करके एक नियतांक बना दिया है। K तो एक नियतांक है ये, और ये Mb जो है ये विलायक का अनुभार है, ये भी तो एक नियतांक है। सही है, तो K और Mb को गुणा करके Kb बना दो। यहीं पर एक बात और सुन लो मेरी, कई बार Kb देता है, Kb का मान इतना, Kb का मान इतना, तो Kb प्रत्येक विलायक के लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि K में विलायक का अनुभार का गुणा हो रहा है, जल के अनुभार का गुणा होगा 18 का तो अलग आएगा Kb का मान। अगर हम बेंजीन के अनुभार का गुणा करें तो अलग आएगा। मतलब प्रत्येक विलायक के लिए Kb का मान अलग अलग आएगा, अलग अलग विलायक Kb अलग अलग। Kb नहीं सोचते लड़का, Kb तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, पर प्रत्येक विलायक के लिए तो इसका मान अलग अलग आएगा। जल के लिए अलग आएगा क्योंकि जल के लिए अनुभार 18 का गुणा होगा, कोई अन्य विलायक है तो उसके लिए अलग अनुभार का गुणा होगा, तो Kb का मान अलग अलग जगह अलग अलग आएगा, विलायक पर डिपेंड करेगा। सही है, तो ये भी लिख लेना। लिख लिया यहाँ तक? नहीं लिखा तो लिख लो ढंग से। K इंटू Mb बराबर Kb। Kb का नाम भी लिख लेना, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक लिख लिया। अच्छा, अब इसके फॉर्मूला जब K और Mb मिलकर तो Kb बन गए, और बाकी बचा जो ये लिख दिया मैंने, इसको नोट कर लो। तो डेल्टा Tb बराबर हो गया Kb इंटू WA बटे Ma इंटू WB। क्लियर? सही है। अच्छा, ये क्या बन गया, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार, तो ये बन गई मोललता। तो इस तक नीचे तक नोट कर लो। अब इसको कंप्लीट इस पर स्टार लगा लेना, और ये आपको याद रखना है, खूब ढंग से याद होना चाहिए, रटा हुआ। क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। या इसको यहां तक लिख लिया। तो ये वक्र हमने पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद आएगा नेक्स्ट अनुषंग गुणधर्म। तीसरा आपको याद होगा, कौन सा पढ़ोगे, हेमांक में अवनमन, यही पढ़ोगे ना नेक्स्ट। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।